मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के कोई सुबह नहीं हुआ है, बहुत लेट हो चुका है उठे हुए, 9:20 हो रहा है। एंड मैं अराउंड कितना बजे उठ के यार, मैं तो 6 बजे उठी हूँ। बिकॉज मैं ना 6 बजे जिम जाती हूँ, बट वैसे 5:30 बजे उठ के ही 6 बजे जिम जाती हूँ। बट आज मेरी नींद थोड़ी लेट से खुली एंड मैं जिम नहीं गई बिकॉज मैं सैटरडे को लेग वर्कआउट की थी, जिसकी वजह से मेरे थाई बहुत ज़्यादा भयंकर पेन हो रहा था। कल तो सैटरडे को इतना पता नहीं चला, संडे कल मॉर्निंग में जब उठी तो बहुत ज़्यादा पेन था। एंड कल बेबी का हम लोग ने अन्नप्राशन किया था। एक्चुअली उसका अराउंड 6 मंथ्स जैसे स्टार्ट हुआ, मैं उसका सॉलिड स्टार्ट कर दी थी, पर जो चावल हम लोग नहीं देते हैं, और ज़्यादातर करके 6+ मंथ्स में ही सॉरी 6+ मंथ्स में ही हम लोग अन्नप्राशन एक मिनट पानी पी लेती हूँ। ओके, तो 6 मंथ्स प्लस में ही हम लोग अन्नप्राशन करते हैं। तो वैसे सॉलिड स्टार्ट हो गया था, दाल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खा रही थी, पर चावल खाना स्टार्ट नहीं की थी। तो कल हम लोग उसका चावल स्टार्ट करेंगे, कल उसका वो जो छोटा सा रिचुअल होता है वो किए हैं। और इसमें कोई मैं पार्टी शार्टी और कोई बड़ा ग्रैंड नहीं किए। हम लोग गए थे यहाँ पे दिल्ली में हौस खास मंदिर, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, हम लोग वहाँ पे गए। एंड कल बहुत ही अच्छा दिन था, अक्षय तृतीया था, तो एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे में हम लोग मंदिर गए और बहुत ही अच्छा सा दर्शन करके बेबी को पंडित जी ने ही, जो हम लोग उड़िया में भाई ना बोलते हैं, उन्होंने ही उसका अच्छा सा पूजा करके खीर चटा दिया। खीर भी वैसा कोई दूध वाला खीर नहीं, बिकॉज़ मैं उसको मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं कराई हूँ, तो सिर्फ चावल एंड उसमें स्वीटनेस के लिए, क्योंकि खीर मीठा ही होता है, तो मैंने खजूर ऐड किया था। तो वो बहुत अच्छे से चाव से वो खा भी गई। एंड ज़्यादातर करके ना अन्नप्राशन के बाद बच्चों को थोड़ा सा लूज मोशन होता है, क्योंकि द फर्स्ट टाइम वो सॉलिड स्टार्ट करते हैं। बट टच वुड अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ खजूर पहले से खा ली थी, उसमें कोई एलर्जी होती नहीं है। मैं कोई ड्राई फ्रूट्स डाली नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट नहीं कराया था कि एलर्जी है या नहीं है। एंड राइस तो ऐसे भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो एवरीथिंग इज़ गुड। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड हो गए थे। हम लोग अराउंड 2:30 घर पहुँचे एंड बेहोश जैसा सोए। शैविका को नींद आ रहा है पर उसको खेलने का मूड है। मैंने जैनत को बोला मैं थोड़ा सो रही हूँ, और जैसे मेरा डायलॉग ख़त्म भी नहीं हुआ था, लाइन ख़त्म ही नहीं हुआ था, मैं सो गई थी। उसके बाद कब आके वो मेरे पास आके सो गई मेरे को पता नहीं चला। 6:30 में हम लोग माँ बेटी उठे हैं, और उसके बाद भी इतना ज़्यादा टायर्ड और लेग पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सुबह मैं उठी और मैंने बोला कि नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं हो रहा है जाने का। मैं सोई नहीं हूँ उसके बाद, बट वर्कआउट करने का नहीं। मैं एक बार सोची भी नीचे मैं सिर्फ वॉक करके भी आ जाऊँ, पर भैया मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऊपर से मेरा आज ब्लड टेस्ट भी था, रेगुलर चेकअप मैं क्वार्टरली करा लेती हूँ, बिकॉज थायराइड वायरॉइड प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा सा निकला था, तो एक थोड़ा सा ट्रैक होना भी ज़रूरी है। एंड क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने लगे हाथ सारा टेस्ट करा लिया। लेट्स सी रिपोर्ट में क्या आता है। सो एनीवेज, आज है मंडे एंड टुडे इज डेट इज 20th April. So it's a good day to start vlogging again. And थोड़ा सा ब्रेक बीच में हो गया था, you know guys, न्यू मदरहुड, रूटीन सेट नहीं हो रहा है, सब चीज़ में थोड़ा सा चल रहा था। बट अभी आई हैव अ नैनी ऑल्सो। यस, फाइनली मैंने एक नैनी रखा है, जो शी इज़ वेरी स्वीट। अभी तक सो फार सो गुड। और शैविका भी जा रही है। शैविका थोड़ा सा उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी है, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो उसके पास चले गई थी, वेरी सरप्राइजिंगली। कैसा हो गया नहीं पता, बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत अच्छे से बाकी सब काम भी संभाल ले रही है, उसको भी संभाल रही है। शैविका को थोड़ा सा है, थोड़ी देर सबके साथ खेलने के बाद वो मेरे को ढूंढती है, बट वो सब ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा एडिट करने का, व्लॉग करने का, और वापस से एकदम
आने के लिए अपने कैरियर में वापस। तो लेट्स सी हाउ दिस गोस। बट आज का व्लॉग फुल डे, एक वर्किंग प्रोडक्टिव डे मैं प्लान कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी टायर्ड भी होंगी, थोड़ी सी क्रिप भी करूँगी कि भाई मेरा पैर दुख रहा है एंड वो वगैरह। बट यू नो गाइज, आप लोग मेरे ऑडियंस हो, आप लोग मेरे को देखते आ रहे हो। चलिए इसी पॉजिटिव नोट एंड हैप्पी नोट में आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शावर इज डन, ब्रेकफास्ट इज डन। अब अभी इसका सोने का टाइम है, इसलिए थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स अ स्मॉल फीड एंड उसके बाद ये सो जाएगी। है ना मामा, है ना मामा? हो चिलकली, सो हैप्पी हैप्पी मामा। अब कुछ तो मैचिंग 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 कैमरा। यू वांट टू व्लॉग? अभी सोना, अभी सोना है, अभी सोना है। I'm sure in future she will be a vlogger. The camera friendly babies are. बट ना बच्चों को स्क्रीन, एनी काइंड ऑफ स्क्रीन अट्रैक्ट्स देम। मतलब अब हम लोग फ़ोन तो उसके पास रखते नहीं हैं, ठीक है, स्टिल कभी कॉल आ गया तो वो अचानक से उसके ऊपर पास जाना। स्टिल लैपटॉप बंद है, स्टिल बच्चों को कितना क्रेज़ है कि दे नो समथिंग स्क्रीन। एंड हम लोग तो टीवी घर पे यूज़ नहीं करते, मतलब है टीवी पर कभी चलता नहीं है हमारे यहाँ। पर जब कभी भी हम बाहर जाते हैं, कोई भी एलईडी स्क्रीन या टीवी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी ये कैमरा में भी मैं फ्रंट कैमरा मतलब स्क्रीन सामने की हूँ, अब उसको देख के उसकी ये एक्साइटमेंट है। बच्चों को ना स्क्रीन से दूर रखना जितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, उनको दूर रखवाना उतना ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। मतलब यू टेक अ प्रॉपर स्टेप्स, बट द मोमेंट दे गेट आउट ऑफ द हाउस ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। यू नीड टू वेरी केयरफुल। बट एनीवेज इट्स आफ्टरनून टाइम, नीनी टाइम अगेन। आज सुबह जब मैंने उसका नीनी कराया था, विद इन 1 आवर उसकी नैनी ने उसको उठा दिया एंड अगेन उसके टाइम से वो खेल रही है। अभी लंच वगैरह हो गया है, अब नीनू करेगी। चलो, I'll catch you after some time. Pucukai Maria Baya Aila 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 Pucukidantala Maria Baya Aila 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 Pucukidantala It's 6 PM now और हम लोग एक नैप लेके उड़ गए हैं। एक नहीं, बहुत ही लंबा नैप हो गया ये हमारा। जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा सेटिंग चेंज करो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दैट्स बेटर। सो यस, मतलब आफ्टरनून का नैप इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ एंड मुझे जल्दी उठने का वही होता है कि मैं थोड़ा दोपहर को सो जाऊँ, पर दोपहर का नींद मेरा कम्प्लीटली डिपेंड होता है इसके ऊपर। ये अगर जल्दी मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा सोई तब तक मैं उतना सो पाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे उठना पड़ता है। 2 नैनी होने के बावजूद भी मैं उसे आफ्टरनून में अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर पाती हूँ एंड नैनी भी थोड़ा सा रेस्ट कर पाती है। तो अब आज एक अच्छा दिन था। शी स्लेप्ट फ्रॉम 3:30 to 5:30 अराउंड और बहुत अच्छा सा नींद हो गया एंड जन्नत भी इस बीच आ गए हैं। जो मैं थोड़ा सा आँख खोल के देखी वो आ गए हैं एंड उसके बाद मैं वापस से सो गया यार। नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी फ्रेश एंड शी इज़ ऑल्सो हैप्पी हैप्पी। अभी उसका इवनिंग का एक स्नैक बैटरी है, स्नैक में वो फ्रूट खाती है एंड वो भी कभी मैश्ड बॉइल्ड एप्पल, बॉइल्ड पेयर, बनाना। बट बनाना अभी हम नहीं देंगे कुछ दिन, बैक टू बैक हो गया है। मैं थोड़ा सा और भी फ्रूट का टेस्ट उसको आए, मैं ये करना चाहती हूँ, तो बैक टू बैक अब नहीं दूँगी एंड आई विल गिव इन इंटरवल। तो अभी आज शायद पेयर मैं बनाऊँ, उसको बॉईल करके दूँगी।
तो चलते हैं इसका पैर बॉईल करने के लिए। इसका एक्सप्रेशन देखो, पता है सबको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी कार्बन कॉपी है। हाँ जन्ने, हाँ? ये सबको बोलते हैं ये तुम्हारी कार्बन कॉपी है। हाँ लेकिन इसकी अदाएं तुम्हारी तरह है। अदाएं वदाएं नहीं यार, ये कितना नाइंसाफी है। मतलब सब चीज़ मैं की, सारा दर्द वैसे ही बच्ची दिखेगी इसके जैसे। मतलब क्या है, मैं 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का जर्नी खुद देखो, डिलीवरी मेरी वजाइनल हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा पेन वाली थी विदाउट एपिड्यूरल, एंड कंप्लीट की तो मेरे टोटल आवर्स का पेन कितना था, ऑलमोस्ट 20 आवर्स का मेरा पेन था। ठीक है, 18 घंटा 2 घंटा तुम कहाँ से माइनस कर, 20 आवर्स का पेन झेलने के बाद बच्चा हो गया। उसके बाद पोस्टमार्टम का भी मेरा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जर्नी था। उसके बाद बच्ची दिखेगी इसके जैसे। पुचू पुचू से हाय टू माय व्लॉग, हाय, इधर हाथ छड़ा, हाथ छड़ा, पुचू हाय। उस मांग मांग के उंगली मुंह में घुसाती है, देखो। अभी 6 मंथ्स ओल्ड बेबी खड़ी हो रही है। इसको क्रॉल नहीं करना है, वो वाला पार्ट वो स्किप कर दे रही है। क्रॉल इसको बेड पे करना है, ठीक है। वो नीचे मैट पे हम छोड़ते हैं, उसको नहीं करना है। वेरी मतलब सोफिस्टिकेटेड एंड कंफर्टेबल रहना चाहती है, घुटनों में दर्द ना आए, और वो सीधा खड़े हो रही है। खड़े होते वक्त भी बहुत बार गिर भी रही है, बट उसको खड़ा होना है। देखो इसको, देखो व्हेन फादर के साथ साम्राज्यम माहिष्मति माहिष्मति बाहुबली बाहुबली। मैं कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं अपना ना ये स्किन केयर और मेकअप का ड्रॉर ऑर्गेनाइज करूँ। अभी का कंडीशन देखो, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग, और ये पाउच में इतने सारे मेरे मेकअप्स हैं, स्किन केयर है, क्या सारी चीज़ है। अब इसको मतलब थोड़ा सा सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ और कुछ एक्सपायर भी हो गए हैं, तो कर देती हूँ क्लीनिंग। पर अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मतलब हमेशा ना मैं 5 मिनट्स का ही लेती हूँ, तो 1 थिंग एट अ टाइम। मतलब मैंने ना यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखा है पाउचेस में, आप देख सकते हो। जैसे ये मेरा लिपस्टिक का सारा पाउच है, इसमें कुछ मस्काराज हैं जो वो पॉलीथिन में रखा है, इसमें सारे मेकअप्स हैं, और इसमें थोड़ा हेयर केयर एंड यहाँ पे परफ्यूम, ऐसे मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग करना ना डेली बेसिस में इजी होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ओनली 5 to 10 मिनट्स ही हैं, शैविका को खिलाना है और मेरा फिर उसके बाद वो वॉक के लिए जाएगी, तो एक ही छोटा वाला इसको क्लीन करते हैं। और जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो मेरे सारे फेवरेट हैं, ठीक है। मतलब वो जो मेरे स्किन के हिसाब से सूट कर रहा है। अब देखो स्टिल मेरे को ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। घर पे जब थी ना, ब्रेकआउट्स कम होता था, अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ ब्रेकआउट्स मेरे बढ़ गए। पता नहीं, थोड़ा सा सिटी चेंज, दिल्ली थोड़ा सा कभी कभार स्किन के लिए थोड़ा सा ख़राब हो कर देता है, पोल्यूशन वगैरह, आई डोंट नो। स्टिल मैं अभी भी थोड़ा सा फाइंड आउट करने के कगार में हूँ कि भैया क्या होता है यहाँ आने के बाद। बट मैंने देखा है जब कभी भी मैं दिल्ली में हूँ मेरे को ब्रेकआउट्स होता है। तो कुछ चीज़ें जो फ़िलहाल हील करने में इजी हो रहा है, वही चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो, आ जाओ। हाँ, तो यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जैसे मैं फेस वॉश तो मैं दिखाई हूँ, सेटाफिल का मैं यूज़ करती हूँ, और नहीं दिखाई हूँ तो मैं वापस से दिखा देती हूँ। भैया ये ही है जो मेरे एक्टिव एक्ने को ना सूद आउट करता है, दिस वन।
हाइड्रेटिंग फोमिंग क्लेंजर ड्राई टू नॉर्मल स्किन। और अगेन मैं ऑयली स्किन वाला भी यूज़ करती हूँ। ड्राई में मेरा थोड़ा सा समर ये स्प्रिंग के टाइम में ड्राई स्किन हो जाता है तो मैं चेंज करती हूँ। अब इसका हो गया है। नेक्स्ट मैं ऑयली यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है एंड समर्स के लिए मैं ऑयली वाला यूज़ करूँगी। उसकी वजह से ये अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ना, तो मैं एक नया सेपरेट टाल रखा है जो फेस टाल, उसको यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद मैं टोनर, यही टोनर है जो मैं 2020 में यूज़ करती थी एंड मैंने बहुत ही डिस्टिंक्टली थोड़ा सा चेंजेस देखा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखा था। तो ये मैं तब से मैं यूज़ करती हूँ और हमेशा रिफ़िल करते रहती हूँ। तो ये मेरा डर्माफिक का टोनर है जो मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट बीच में मैं सेरम यूज़ करती थी बट अभी फ़िलहाल सेरम मुझे नहीं सूट कर रहा है। और कुछ चीज़ें मैं ये भी ध्यान रख रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में हो तो रेटिनॉल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा उससे मेरा ब्रेकआउट्स हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं सेरम नहीं यूज़ कर रही हूँ। जैसे मेरे पास ये तो बहुत ही अच्छा है, नो सैलिसिलिक क्लैरिफाइंग सेरम, ये बहुत अच्छा है, ये ओरेमी का है बट स्टिल अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा थोड़ा सा नहीं, अभी नया थोड़ा स्किन है और घर आने के बाद मतलब वापस दिल्ली आने के बाद थोड़ा चेंजेस है तो अभी फ़िलहाल मैं न्यू यूज़ करती हूँ। उसके बाद सीधा मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करी, तो मेरे पास 2 मॉइस्चराइज़र मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। एक अर्थ रिदम का है, ये जेल है, एलोवेरा जेल, वो यूज़ करती हूँ, ठीक है, कभी कभार वो। एंड कभी कभार ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूट किया विच इज़ प्लम का राइस वाटर नाइसिनामाइड। भैया ये मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फेस इरिटेटेड होगा ना तभी भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत हाइड्रेटिंग है। तो ये वाला मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट अगेन ओनली लिप बाम, बहुत कुछ मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है यार तुम स्किन केयर बहुत अच्छे से कर पाओ, और यही 2-3 प्रोडक्ट लगा लो वो भी बहुत बड़ी है। तो ये मेरा स्किन केयर का सेक्शन आपसे बात करते करते ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और अभी हेयर फॉल का भी सिनेरियो थोड़ा सा बेटर है, मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता था एंड मेरे बाल भी काफ़ी लंबे थे तो मेंटेन भी नहीं हो पा रहा था। मतलब इवन आप सोचो कि कोमिंग भी मैं 3-4 दिन में एक बार करती थी, तो वो हिसाब से थोड़ा बेटर है क्योंकि डेली मैं जिम जाती हूँ। तो जिम में जब जाती हूँ तो मॉर्निंग में ही अच्छे से कॉम कर लेती हूँ, तो दिन भर भी ऐसे टाई करके रखती हूँ, तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सेरम, ये मैं स्प्रे करके मसाज कर लेती हूँ आफ्टर एवरी बाथ। ये मैं दिन में एक ही बार कर पा रही हूँ, 2 बार नहीं हो पाता है, हमें भाई मदरहुड में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। एक बार करती हूँ, फ़र्क दिखा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा ही कम हो गया, पूरा ही कम होने वाला सीज़न अभी है ही नहीं, और मुझे लगभग 2 महीने लगेंगे बहुत ही अच्छा सा रिकवर करने के लिए। जब बेबी 9 मंथ्स की हो जाएगी तो तब तक थोड़ा बहुत तो हेयरफॉल होगा, बट मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस रखा है ये प्रोडक्ट। तो ये मैजिकल प्रोडक्ट है बोल सकते हो, थोड़ा सा हेयर झड़ने में, हेयर फॉल कम होने में। और उसके बाद ना एवरी शावर के बाद जैसे हेयर वॉश किया ना मैंने, तो मैं सेरम यूज़ करती हूँ। अगर बिना सेरम का मैं कोमिंग करती हूँ ना, बाल मेरे ज़्यादा झड़ते हैं। तो अगेन ये वाला मैंने पिछले कुछ वीडियो में शेयर किया था, ये मेरा लॉरियल का है, ठीक है। ये बहुत ही टाइनी वाला है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद ये वाला बेयर एनाटॉमी का है, ये मैं पहले यूज़ करती थी, अभी है मेरे पास इसका बॉटल एंड एक्सपायर भी नहीं हुआ है, तो अब ये वाला भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं हेयर वॉश के बाद यूज़ करती हूँ एंड फिर ही मैं कोमिंग करती हूँ। ऑल्सो मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, अगर मैं ड्रायर नहीं यूज़ करूँगी बाल मेरे जल्दी सूखते नहीं हैं, और जिसकी वजह से अगेन थोड़ा सा ज़्यादा सूखेंगे नहीं, कोमिंग नहीं करूँगी, बाल उलझ जाएंगे, हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिससे ना फ़र्क दिखा है, प्रोडक्ट से भी और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से भी और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहने से भी। तो देखो बात करते करते मेरा स्किन केयर का जो सेगमेंट है वो ठीक हो गया है। अभी मैं थक के अगेन जाती हूँ क्योंकि अभी मैश
फ्रूट से खिलाती हूँ मेरी बेबी को एंड शी विल गो आउट फॉर हर वॉक। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना है भैया, यही वीडियो एडिट करना है बिकॉज़ थोड़े से पीछे हम चल रहे हैं। चलिए खिलाते हैं। मॉम लाइफ, इट्स 11 और सब सो गए हैं, सब अपने अपने रूम में रह चले गए हैं एंड आई एम द वन हु इज़ रोमिंग अराउंड घर पे और अपना जो काम है वो ख़त्म कर रही है। लाइक ना मेरे को जो भी कंटेंट मैं शेयर करती हूँ, रात को बैठ के एडिट करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, नेक्स्ट क्या शूट रहता है वो करती हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब मैं प्लान तो कर लेती हूँ पर शूट नहीं कर पाती हूँ। कभी इन द बिटवीन एवरीथिंग मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ। लॉट्स ऑफ थिंग हैपन्स बट दिस इज़ माई टाइम। और 1-1.5 घंटा 12:30 तक मैक्सिमम मैं कुछ काम निपटाने की कोशिश करती हूँ सो दैट कुछ काम कर पाऊँ यार, कुछ प्रोडक्टिव हो पाए। दो मेरे प्रोडक्टिव का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। ये जो है ये सिर्फ मेरा काम कैरियर के लिए है। सुबह जो बाकी मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ वो मेरा प्रोडक्टिवनेस है, दैट इज़ व्हाट समय रैना टॉट अस। तो वही है एंड अभी द टाइम है इसकी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट डे का प्रेप कर लेती हूँ क्योंकि ना आजकल मैं जिम भी जाती हूँ। सुबह अराउंड 5:30 मॉर्निंग में उठती हूँ, 6 बजे जिम जाती हूँ। तो आई ड्रिंक चिया सोक्ड वाटर, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। इट बहुत मच्छर है, इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ गुड वाइब्स। तो मैं इसका बेनिफिट मुझे नहीं पता है, आयरन फाइबर कुछ है बट आई ड्रिंक मैं मेक श्योर करती हूँ। ऑल्सो कुछ ज़्यादा गिर गया। ऑल्सो मेरे फादर इन लॉ मेक श्योर करते हैं ड्राई फ्रूट्स हम मॉर्निंग में खाएं। तो सोक्ड ड्राई फ्रूट, मतलब अगेन सोशल मीडिया बहुत चीज़ नज़रिया चेंज कर दिया है। ड्राई फ्रूट होता है बट हम उसको वाटर में सोक करके नेक्स्ट डे खाते हैं व्हाटएवर। तो वो सारा चीज़ भी हो जाता है एंड साथ में ना मैं ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खाती हूँ मॉर्निंग में, जिसमें मैं प्रोटीन पाउडर भी मिक्स कर लेती हूँ तो मेरा प्रोटीन ओट्स हो जाता है। दैट इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और प्रेप करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये एक मैं कोई भी आप ले सकते हो, मैं कभी कभार इसमें सोक करती हूँ, कभी कभार इसमें, जो आपके पास है। और उसमें मैं डालती हूँ ओट्स, 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स। अब क्या मैं डेली करने लग गई हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, अदरवाइज आप यस ये करीबन 30 ग्राम्स होगा, आप मेजर करके कर सकते हो। अब मेरे को आइडिया हो गया है 30 to 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स मैं लेती हूँ। साथ में अगेन मैं चिया सीड भी डाल देती हूँ। ये जार अलग है, सैलड डिग्स का है, पर इसमें मैं चिया सीड्स रखती हूँ, थोड़ा इजी बन जा रहा है। थोड़ा सा ही मैं डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सोक्ड चिया सीड्स खाती हूँ। उसमें आप अगर वीगन हो यू कैन यूज़ आलमंड मिल्क, बट आई एम नॉट वीगन एंड ऑल, कुछ भी नहीं है भैया, मैं गाय का दूध ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जार में मैं लगभग 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क यूज़ करती हूँ। ये क्योंकि मैं थोड़ा सा कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो कर रही हूँ तो इसीलिए मैं सारा चीज़ मेजर करके खाती हूँ। अगर नहीं आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। नेक्स्ट डे इसमें ऐड होगा बनाना, एक बनाना है मेरे पास तो वो ऐड होगा, फिर प्रोटीन पाउडर ऐड होगा एंड साथ में मेरे पास ग्रेनोला है, अनस्वीटेंड वाला ग्रेनोला ऐड होगा एंड थोड़ा सा आलमंड्स और जो वॉलनट पापा बना के रखते हैं उसे मैं ऐड करके, भैया इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट हो जाता है मैं क्या ही बताऊँ। इसे अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ सो दैट कल के लिए मेरा रेडी हो जाएगा।
अभी ना 12:30 बज रहा है। यही वाला ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी, आधा पार्ट, और ये वाला पार्ट मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी। और मच्छर बहुत है, बीच बीच में मारते रहूँगी, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। तो पूरे जब ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी ना, मैं रियलाइज़ की कि मैं पूरे व्लॉग में मैं कैसे दिख रही हूँ यार। मतलब मेरे एक्ने दिख रहे हैं, बाल कोम्ड नहीं है, मैं मेस्ड अप दिख रही हूँ, वेट गेन भी हो गया है, फेस काफ़ी बल्कि दिख रहा है। सो मतलब मैं अपने आप को देख के बहुत जज कर रही थी, बट उसके बाद अगेन रियलाइजेशन हुआ कि मेरे जैसे कितने सारे न्यू मॉम्स यही फेसेस जा रहे होंगे। सोशल मीडिया का वो फिल्टर वाली लाइफ एंड एकदम परफेक्ट वाली लाइफ जो स्ट्रगल कर रहे होंगे यार। मतलब सबका एपिटाइट एंड मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वापस से इमीडिएटली यू बाउंस बैक एंड यू गेट बैक टू इन दैट शेप जो आपका प्री प्रेगनेंसी में था। मेरा क्या हुआ था आई गेस सबके वही होते हैं, जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हो जाते हैं ना, विद इन लाइक इमीडिएटली आपका मासिव वेट लूज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब आप ना 10 to 20 किलोज आप लूज़ कर लेते हो, जो मेरे साथ भी हुआ। अच्छा खासा वेट रिड्यूस हो गया एंड फिर मेरी स्टार्ट हो गई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। एंड उसमें भाई वेट गेन होता ही है, आप खाते भी हो अच्छी अच्छी चीज़ें सो दैट मिल्क सप्लाई अच्छा हो, एंड हॉर्मोन्स का भी रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, एंड उसके वजह से वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता होगा, और हम सोचते हैं कि भैया हमको अच्छा फिगर दिखना है, संतूर मॉम बनना है। भाई संतूर मॉम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे यार, उम्र पड़ी है। बट इमीडिएटली बाउंस बैक वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, होता होगा बहुत सारे लोगों का वैसे मेटाबॉलिज्म होगा। मेरा मेटाबॉलिज्म वैसा नहीं है और मेरा नहीं हो पाया। मेरे से बहुत सारे मॉम्स होंगे जो यही फेस से जा रहे होंगे। मैं उस भीड़ में वो कंधा बनना चाहती हूँ उनके लिए, जो इसी फेस से जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा ग्लैमर वर्ल्ड नहीं होता है। सो ठीक है, मैं सोच रही थी यार नेक्स्ट व्लॉग में मैं अच्छे से दिखूँगी, एकदम वेल ड्रेस्ड रहूँगी। देखो वेल ड्रेस मैं कोशिश तो करूँगी यार, थोड़ा सा अच्छा पहनोगे, अच्छा कोम करके रहोगे। इतने सारे मच्छर कहाँ से आके भगवान जाने। सो वेल कोम करके रहोगे तो अच्छा फील होता है, अच्छा दिखता है, वो तो मैं करूँगी। बट हाँ, वो वैसा नहीं है कि एकदम स्लिम ट्रिम एक्ने नहीं, मेकअप करके वो सब नहीं करूँगी। जो रियल है वही दिखाऊंगी। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मच्छर का आक्रमण हो रहा है, काट नहीं रहा है, आक्रमण हो रहा है मेरे ऊपर। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर 5:30 भी उठना है और मुझे सोने के लिए भी आधा घंटा चाहिए रहता है। तो कोई बात नहीं, कल से मैं अगेन ब्लॉग करूँगी, बैक टू बैक मैं ब्लॉग्स डालूँगी गाइस। स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला है। और बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक ले ली थी, बट आई विल गेट बैक टू व्लॉगिंग। आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।